हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में टेंसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हम अपनी वीडियो में टेंस के सारे ही पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अपना जो टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको टेंसेस में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप कभी भी टेंसेस के जो रूल्स हैं उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले if you like my video then don't forget to hit the subscribe button and also ring the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो देखिए टेंसेस से हमें क्या पता चलता है, किसी भी चीज का या किसी भी इंसिडेंट का टाइम के बारे में पता चलता है कि वो किस टाइम में अकर हुआ है, यानी कि वो पहले हो चुका है या अभी हो रहा है या आगे इन फ्यूचर होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि टेंसेस वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हमें टाइम का पता चलता है कि कोई चीज जो है वो कब अकर करी है उसके बारे में पता चलता है। अब जो टेंसेस होते हैं हमारे वो मेन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, जो टेंसेस के जो मेन टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो अभी हो रहा हो, है ना, प्रेजेंट में अकर कर रहा हो तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। एंड जो पास्ट टेंस क्या होता है, जो कोई भी इंसिडेंट जो पहले हो चुका है, ठीक है, यानी कि वो पास्ट में हुआ है, इसीलिए इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या है, जो आगे होगा, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आगे जो है वो अकर होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, इन फ्यूचर होगा, तो वो जितने भी सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो टेंसेज हैं और ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये सभी को पता होता है। मेन जो हमें पढ़ना है, अब इन टेंसेस के जो भी पार्ट्स होते हैं, इन टेंसेस के भी जो पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि देखिए प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा, आगे हम इसको 4 टाइप्स में जो है वो बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जितने भी टेंस होते हैं ये इन्हीं 4 में ही डिवाइड होते हैं, यानी कि अगर आप इन चारों को अच्छे से लर्न कर लेंगे, इन चारों के नेम अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो आपको पास्ट और फ्यूचर के जो नेम्स उनको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें नेम होता है बस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट और पास्ट की जगह फ्यूचर जो है वो आ जाता है। तो एक बार मैं और रिपीट करती हूँ। पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह पास्ट में देखिए पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर आप इन 4 के नेम अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो अपने आप ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी टेंस के नेम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे टेंसेस। आज की वीडियो में हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी टेंसेस का इंडेफिनिट, यानी कि जो सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चलता है हमें कि कहां पे प्रेजेंट सिंपल है, कहां पे पास्ट सिंपल है, कहां पे फ्यूचर सिंपल है। तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस करते। तो चलिए अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट है तो यानी कि जो चीजें होंगी वो प्रेजेंट में हो रही होंगी, ये तो पता ही है। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, ये हैबिचुअल एक्शंस को दिखा रहा होता है। हैबिचुअल मतलब जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हैबिट्स होती है हमारी डेली की, उस बारे में अगर बात हो रही होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हैबिचुअल एक्शंस आ जाते हैं, यानी कि जो हम रोजमर्रा में डेली की लाइफ में अपने काम करते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे होते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और साथ ही जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिनको कोई भी झुटला नहीं सकता, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं।
एक बार मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहला है शी रीड्स अ बुक एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो है वो बुक रोज रीड करती है। तो ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है कि जो भी है वो जो गर्ल है वो रोज बुक रीड कर रही है। तो ये कैसा हो गया, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये एक हैबिट हो गई ये डेली की। तो इसीलिए ये किस में आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गई। एंड देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की ही बात हो रही है कि वो रोज रीड करती है। नेक्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करेगा हमेशा, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि पहले तो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में हम कर रहे होते हैं, ये सारे ही जो है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। और साथ ही जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, ये कोई झुटला नहीं सकता, हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट में ही राइज करेगा, इसीलिए ये भी जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। अब इसके रूल की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें इसका रूल क्या कह सकते हैं। हम बस सिंपल तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको पहचान में आएगा या कैसे आप किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले इसमें आ रहा होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा वो होगा। देन होगा हमारा वर्ब, और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी जो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म में वर्ब होता है वो ही यहाँ पे जो है वो यूज होता है। देन इसके बाद हम एस और ईएस का यूज करते हैं इसमें वर्ब में। कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड लास्ट जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैं इसके थ्रू बताती हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा शी था तो पहले आ गया। देन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में रीड होती है, भाई रीड का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का रीड ही होता है तो रीड आ गया। अब ये जो एस और ईएस क्या होता है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम उसमें एस और ईएस ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्ब। क्योंकि जैसे अब वॉच है तो वॉचेस करने के लिए हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए हम एस और ई एस दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब ऐड होता है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो एस और ई एस ऐड होगा, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो एस और ई एस हमारा ऐड नहीं होगा, वो एज इट इज जो है हमारा वर्ब की तरह लिख दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है, देन आता है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, यानी एक होता है, सिंगुलर मीन्स कि एक होता है, एक वचन में होता है, तो वहां पे हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड कर देते हैं। एंड अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा होता है, बहुवचन में होता है, तो उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं, वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं। वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। आई होप कि अब आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। सिंपली आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस से जो है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आता है, इसमें तो पहले तो वो सेंटेंस आते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो चुके होंगे, है ना। पास्ट है तो हमें पास्ट से हमें पहले ही पता चल जा रहा है कि जो भी एक्शन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, वो हो चुका होगा, है ना, पास्ट में। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है या उसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें जो काम होता है, जो एक्शन होता है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शी रेड
द बुक येस्टरडे, उसने कल बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए पास्ट भी हो गया और येस्टरडे की स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया है कि कब पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। नेक्स्ट इज दे विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, वो पेरिस लास्ट ईयर विजिट कर चुके हैं, है ना, यानी कि ये भी हमारा पास्ट में चला गया। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर बता देती हूँ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे होता है। तो देखिए ये बहुत सबसे जो इजी होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होता। सिंपली देखिए हमारा सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, तो जैसा कि अभी प्रेजेंट में पढ़ा था, देन हमारी वर्ब आती है और यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, प्रेजेंट में हमारी फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म आती है एंड देन बस ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। यानी इसमें कुछ भी SES का या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का झंझट नहीं होता है। सिंपली जहां भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए वहीं हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल टेंस जो है वो है। ठीक है, एग्जाम्पल में ही देख लिए, शी रेड, इसीलिए इसको रेड पढ़ रहे हैं बिकॉज ये रीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो शी रेड अ बुक येस्टरडे। देन दे विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। देखिए विजिटेड भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बिकॉज विजिट होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना, एंड रेड भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये कैसा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें देखिए क्या होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ये उन एक्शंस को या उन सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में जो है वो अकर होंगे। ठीक है, यानी फ्यूचर में जो है वो होंगे, अभी हुए नहीं है, फ्यूचर में होंगे, बट हमें टाइम पता है कि हाँ इस टाइम पे होंगे। ऐसा सेंटेंस होगा कि टाइम हमें बता दिया जाएगा कि भाई इस टाइम पे, इस स्पेसिफिक टाइम पे ये इन फ्यूचर जो चीज है, ये जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी विल रीड अ बुक टुमारो। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वो जो है वो कल, आने वाले कल में जो है वो बुक को रीड करेगी। टाइम हमें पता है, स्पेसिफिक टाइम क्या है, टुमारो, ये हमें पता है कि भाई हाँ कल करेगी। ठीक है, पर अभी किया नहीं है, इन फ्यूचर वो करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर। वो लोग पेरिस विजिट करने जाएंगे अगले साल। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हमें टाइम स्पेसिफिक कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर जाएंगे, बट अभी गए नहीं है, इन फ्यूचर जो है वो जाएंगे। तो इसमें क्या आता है कि स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो एक्शन अकर करेगा इन फ्यूचर। तो वो सारे सेंटेंस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इधर बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, सब में ही सब्जेक्ट होता है, देन हमारा विल आ जाता है। ठीक है, विल और शैल भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो विल ही आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ, सब्जेक्ट, देन विल या शॉल आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, शी, देन विल आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर इसी तरह सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो आई होप कि जितने भी ये इंडेफिनिट टेंस है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करा दूंगी, जिससे ये आपको और क्लियर हो जाए कि टेंसेस जो है वो आप देखते ही समझ जाएं कि हाँ, समझ जाएं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अब जो इसके बाकी के बचे पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा, और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।